हाय दोस्तों, आज आप सभी लोग का फिर से स्वागत है अमित स्टडी 123 में। और लेसन 1 से लेकर आए हैं हम ऑब्जेक्टिव। और इस वीडियो में हिंदी के सभी ऑब्जेक्टिव को, सभी पाठ के ऑब्जेक्टिव को रट लेना है, क्योंकि देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कितने बार 2023 में ही ऑब्जेक्टिव पूछे हैं। न्यू ऑब्जेक्टिव का बुक हमने आपके लिए खरीदा है। ओके, और यहाँ पर आंसर भी दिया है। जो आंसर गलत होगा उसे हम काट देंगे और जो आंसर सही होगा उसे हम आपको बताएंगे। आगे देखते हैं कैसे इसे पढ़ा जाएगा। तो लिखेंगे बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो आप लोगों ने चैप्टर को अगर पढ़ा होगा, मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब किया होगा, तो आप लोगों को मिल सकता है अच्छे से। यहाँ पर बातचीत इनकी रचना है। कौन सी? बातचीत पर टिक लगा देंगे। कौन सी? बातचीत। ओके, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो मवाद या धुआं भाप बनकर बाहर निकल जाता है। ओके, इस पर आप टिक लगा सकते हैं। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? तो पार्वती देवी था। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती देवी था। निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? भारतेंदु युग उर्वर था। कैसा था? उर्वर था। बातचीत शीर्षक का यहाँ पर आइए। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? तो बातचीत के जरिए। जब आप किसी से बातचीत कीजिएगा तो आपके अंदर की सारी बुराई, सारी अच्छाई सामने आ जाती है। आपके बातचीत के जरिए ही यह पता लगाया जा सकता है। ओके, यहाँ पर आइए और भी थोड़ा अच्छे से इसे देखें। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? तो यह रचित प्रश्न किस लेखक द्वारा है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित प्रश्न है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो यह किसकी रचना है? तो ये भी बालकृष्ण भट्ट की ही रचना है। बालकृष्ण भट्ट की रचना। बातचीत क्या है? तो बातचीत यह एक निबंध, ललित निबंध है। कैसा? ललित निबंध है। बातचीत ललित निबंध है। ओके, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? तो भारतेंदु युग के निबंधकार है। कैसे? भारतेंदु युग के निबंधकार है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका अवाक होकर अपने आप से बात करना। जो व्यक्ति अपने आप से बात करता है ना, वह इस दुनिया का सबसे चतुर आदमी होता है, जो कि खुद से बात करने सीख जाता है। ओके, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में आत्मीयता। संवाद में आत्मीयता। अगर आप में आत्मीयता है तो आप संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है। ओके, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था बालकृष्ण भट्ट का जन्म। आइए यहाँ आगे एक ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। भाई कहाँ चले गए? तो यहाँ पर है संयोगी स्वयंवर किसकी रचना? संयोगी स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास जी की। ये श्रीनिवास दास जी की ही रचना है। अब आप ये मत समझिएगा कि यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध है तो बालकृष्ण भट्ट ही इसमें लिखे होंगे। नहीं, इसमें आप लोग कितने लोग बालकृष्ण भट्ट मारते, लेकिन यह गलत हो जाता। श्रीनिवास दास की रचना है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उड़ा चला जाता है। किनकी बातचीत में उड़ा चला जाता है? तो यह दो हम सहेलियों के बीच उड़ा चला जाता है। अगर दो सहेली आपस में एक दूसरे के पास बैठ जाए तो उनके बीच कितनी अच्छी अच्छी बातें होंगे आप लोग जान सकते हैं। ओके, उनके बीच बात ना होगा कि उनका बात खत्म ही नहीं होगा। ओके, वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। यह जो वाद विवाद संवाद यह एक पुस्तक है जो कि निबंध, इसमें सिर्फ और सिर्फ निबंध ही लिखे जाते हैं। ओके, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्र का उन्होंने पत्र निकाला था। किस बातचीत किस विधा की रचना है? तो बातचीत किस विधा यानी निबंध की रचना है। विधा पूछा या निबंध? वहाँ पर ललित निबंध लिखा था, यहाँ पर सिर्फ निबंध लिखा है, तो आप निबंध को टिक कर सकते हैं। ओके, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत
किसके। हाय दोस्तों, हमने वीडियो को कुछ देर तक रोक दिया था क्योंकि कॉल आ गया था। ओके, आगे के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। यहाँ पर रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। 16 वर्ष के उपरांत उन्होंने 16 वर्ष बाद उन्होंने एक व्यक्ति के मुंह से बात सुनी। वह व्यक्ति कौन था? तो फ्राइडे उस व्यक्ति का नाम था। क्या था? फ्राइडे। ओके, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत जो शीर्षक निबंध है उसके लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। इसका ए, इसका डी। ओके, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या बतलाना चाहते हैं? बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की जो शैली है वो बतलाना चाहते हैं बालकृष्ण भट्ट। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य से एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? किसने रखा? तो राम प्रसाद शुक्ल ने रखा। शुक्ल ने रखा। ओके ओके, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या है? बालकृष्ण भट्ट के निवास स्थान क्या है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप। आगे भी यह ऑब्जेक्टिव हमें मिला था। ओके, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो 1877 ईस्वी में इन्होंने प्रारंभ किया था। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या था? तो पेशे से वो व्यापारी थे। ओके ओके, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो कौन सा उपन्यास? तो अजान एक सुजान, यह उनके द्वारा रचित है। ओके, उपन्यास है। आगे के ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। क्या बोल रहा है इस ऑब्जेक्टिव में? नाटक के प्रारंभ होने से पहले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नांदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नांदी पाठ कहा जाता है। रॉबिन्सन क्रूसो ने कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो एक व्यक्ति था जिसे 16 वर्ष तक उससे मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, और 16 वर्ष बाद जब उसने किसी मनुष्य के मुख देखा तो उससे एक बात सुनी। ओके, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें पीछे भी मिला था। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह किसने? साक्षात्कार यानी उसके भाव यानी उसके संस्कारों के बारे में पता चलता है। बेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। ओके, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। यह किसका कथन है? तो यह एडिसन का कथन है। किसका? एडिसन द्वारा कहा गया है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होता है? तो 2 लोगों के बीच होता है। अभी ऊपर ही आया था। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो किस प्रकार हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगर आप किसी से बात अगर कोई छुपाए हैं तो आपका मन भारी रहेगा, और वही बात आप बोल देंगे ना तो बहुत ही अच्छा फील कीजिएगा आप। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? वाक शक्ति, यानी बातचीत न होता तो सृष्टि गूंगी ही प्रतीत होती। ओके ओके, आर्ट ऑफ कनेक्शन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ओके, तो कहाँ? यूरोप के लोगों में यह एक कला है जो कि यूरोप के लोगों में बहुत ही प्रचलित है। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल के रचनाकार है। आधुनिक काल। ओके ओके, आगे के ऑब्जेक्टिव के लिए वेट कीजिए, कॉल दिया जाएगा। ओके बाय, सी यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा।